और अगर वो प्रोटेस्ट उन्होंने की तो इनको पता लगा कि वहां लाठीचार्ज हो गया और अचानक बैनर कहां से आ गए। ये बहुत बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं उनके ऊपर। इसका मतलब बीजेपी पहले प्लान करती है, जितनी प्रोटेस्ट आज सेक्रेटरीट के बाहर, चाहे वो डेली वेजरों की हो रही है, एनएलयू की हो रही है, या जैसे भी प्रोटेस्ट, इसका मतलब बीजेपी करा रही है। ये मैंने कहा ये प्लांटेड हो रहा है। इसका मतलब बताए ना कि बैनर अचानक कहां से आ गया। ये बैनर उनके हर एमएलए के जेब में से बैनर निकला और उन्होंने वहां पे लहराया असेंबली के अंदर। एक बात, और जब भी पुलिस कोई लाठीचार्ज करता है तो बीजेपी के लोग वहां पे अंदर असेंबली में प्रोटेस्ट करते हैं, बाहर भी प्रोटेस्ट करते हैं कि पुलिस ने गलत किया, पुलिस ने क्यों लाठीचार्ज किया। भाई पुलिस किसके अंडर है? फिर बीजेपी के लोगों को आप ये सवाल पूछिए मेरी तरफ से कि जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि आप हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाउस के अंदर, और बाहर जब आप पुलिस के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के अंडर है, तो आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई बात है, अगर पुलिस ने किसी ऑफिसर ने कोई अगर गलत किया है या कुछ किया है तो आप अंदर सीएम साहब को बोलिए, सीएम साहब फिर खुद बात करेंगे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से। आप डेडलॉक से पहले लॉक जो खुला वो तो सुन लो पहले। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां तक ताल्लुक है बीजेपी वालों को, एक तो उनका नार्को टेस्ट करिए बीजेपी के सभी एमएलओ का। वो झूठ मारते हैं, उनको जम्मू के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं। अगर जम्मू के लोगों से हमदर्दी हो तो कितना इंपॉर्टेंट ग्रांट्स जो हैं, कितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिन पे ग्रांट्स पे डिस्कशन हो रहा है, वो उसकी तरफ सीरियस नहीं है। उनको क्या जी बात ड्रामा जो हो गया उसके लिए वहां खड़े हो गए। अगर आपने कुछ चीज बोलनी भी है तो उसकी आप डेलीगेशन, ऑनरेबल एमएलए हैं, सीएम साहब के चैम्बर में चले जाएं, टाइम लें और सीधा चले जाएं, उनसे बात करें कि जनाब बाहर ये हुआ है, गलत हुआ, उसके बाद प्रेस में बात। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये छोटा इशू नहीं है मेरे भाई। ये सवाल जो है, मेरा सवाल ये है कि एक कि बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के, खासकर जम्मू सूबे के जहां से ये वोट लेके अपनी अपनी उनके हमदर्द नहीं, उनके साथ तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और दूसरा, इनको ये पूछिए कि आप रोज रोज जो पुलिस के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि पुलिस आज की डेट में यूटी है जम्मू कश्मीर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के अंडर है हिंदुस्तान के, क्या आप ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब इनके लीडर हैं, इनके बीजेपी के लीडर हैं, तो ये सवाल उनसे जो आगे क्या रहेगा? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पे, कौन कर रहे हैं? जो सड़क पे एनएलयू के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अगर बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो उनकी सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। जिस दिन मेरे भाई हम लोग जमीन से जीत के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जमीन से जीत के आए हुए हैं, हम जानते हैं कि प्रोटेस्टर बार कौन सा सही मैंने में डिमांड कर रहा है और कौन सा किसी पार्टी के कहने पे कर रहा है। हम पहचानते हैं, मैं भी जम्मू शहर से रहने वाला हूं, हम भी चेहरों को जानते हैं और चेहरों को आप भी जानते हैं। हमारे मुंह में सवाल डालने से बजाय आप उन लोगों को पूछे कि आप पॉलिटिकल एजेंडे लेके क्यों चल रहे हैं। जहां तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, या डेली वेजरों का ताल्लुक है, या जम्मू कश्मीर के मुद्दों का ताल्लुक है, या बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला है, ये ऐसे तमाशे करके नहीं होते। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर, आज कोई जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, आज कोई नई सरकार बन के नहीं आई, इससे पहले भी सरकारें रही हैं। शेख साहब से लेकर कितनी सरकारें बीच में रही, आज फिर जो 75 साल 77 साल के बाद जो सरकार है, ये चुनी हुई सरकार है। हमें पता है, हम लोगों से चुन के आए, हमें पता है कौन सा मसला जायज है, कौन सा नाजायज है, और हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। हमें यहाँ कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चढ़ी है जो बातचीत करनी है। अगर किसी ने बातचीत करनी है तो आप हमसे बात करें ना। अगर कोई किसी का ग्रीवेंसेस है, ऑनरेबल सीएम साहब से टाइम लें। ये कौन सा तरीका? रोज आप उठ के आ जाते हैं बीजेपी के कहने पे यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर। ये बीजेपी के स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्टर जो हैं, उनकी हम कतई नहीं मानेंगे। अगर वो गलत करेंगे तो पुलिस उनके साथ उसी तरीके से निपटेगी। ये साफ हमारा कहना है। गुलाम अली खटाना ने कहा है कि ये लोग दिल्ली के टुकड़ों पे पल रहे हैं, मुझे क्या सिखाएंगे, मैंने कहा पैसे लगाने। मेरी बात सुनो, हम दिल्ली के टुकड़ों पे ही पल रहे हैं। और मेरे भाई, तुझे 2 टुकड़े मिले थे, तू कहां अपने आप को, तू जम्मू कश्मीर का मान ही नहीं रहा। क्योंकि जब भी आप कोई नॉमिनेटेड, कोई राज्यसभा में जब अपर हाउस होता था, मैं भी एमएलसी चुना गया था, मुझे चॉइस दी गई थी कि आप कौन सा अपना होम डिस्ट्रिक्ट चुनना चाहते हैं। तो मैंने उसमें रजौरी चुना था। बेशक मैं जम्मू रहता था, मैंने रजौरी चुना था। उनको भी एक चॉइस थी कि आप राज्यसभा के एमपी बने हैं, आप बताएं कौन सा प्रदेश आप अपना होम स्टेट चॉइस करते हैं। तो उन्होंने यूपी चुना। आज जितना पैसा रहा, यहीं से मैंने कहा ना, ये बीजेपी की दोगली नीति है। बीजेपी, तभी तो मैं कहता हूँ इनका नार्को टेस्ट करो। इनके दिल में जम्मू कश्मीर के लिए कोई प्यार नहीं, और खासकर जम्मू के लिए कोई प्यार नहीं। ये सिर्फ जात बरादरी की राजनीति करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 23 फरवरी से विंटर गेम्स कश्मीर में क्या तैयारियां हैं और इकोनॉमी ये बड़ी अच्छी बात है। बाहर देश विदेश से लोग वहां आएंगे, खेलने के लिए भी आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे और लोग देखने को भी आएंगे।
ऐसे लोग बार बार खाली कश्मीर, जम्मू में भी टूर्नामेंट होते रहे, जम्मू कश्मीर में भी होते रहे, इसी से जम्मू कश्मीर का जो हमारा बच्चा है स्पोर्ट्स में आगे निकलेगा। उसमें से कई बच्चे आज जो हैं, इन जो लोग देश विदेश से लोग आएंगे खेलने, उनको अपना आइकन मानेंगे, अपना एम्बेसडर मानेंगे, और उनको देख के लोग आगे बच्चे बढ़ते हैं। जैसे इस हिंदुस्तान में एक रवायत है, कोई तेंदुलकर साहब को लेकर आगे बढ़ा, कोई कपिल देव को आगे लेके बढ़ा, कोई दूसरे प्लेयर को हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े धोनी को आगे लेके, कोई कोहली की स्टाइल पे बैटिंग करता है। अब यह है कि समीर साहब डेढ़ कड्डे बाहर खेला जाता नहीं तो करें क्या।